नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी के लिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है बीपीएससी का, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेशन होते हैं। ठीक है, और जो सारे क्वेश्चन किससे लिया गया है, तो जो एडोटेरिया का आपका जो नया वाला बुक आया है उससे आपके सारे क्वेश्चन को लिया गया है। और कितने प्रश्न हैं, तो 150 टोटल आपके प्रश्न हैं। आप लोग 150 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको ये भी बताएंगे कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा गया है और कटअप क्या रहा था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होगा आपके 66वीं बीपीएससी का होगा। ठीक है, 66वीं बीपीएससी का होगा और पार्ट ये फर्स्ट है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर 66वीं आएगा तो पार्ट फर्स्ट होगा, अगर आपके 64वीं आएगा तो पार्ट सेकेंड होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब 66वीं आपके री एग्ज़ाम भी हुआ था कुछ सेंटर पर, तो उसका भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट है। तो आप लोग को वीडियो अगर हेल्पफुल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा गया था। ये एग्ज़ाम कब हुआ था? एग्ज़ाम आपके हुआ था 27/12/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें जो है इतिहास का कितना प्रश्न पूछा गया था, तो 25 प्रश्न पूछा गया था। बिहार विशेष पर हम लोग का एक स्पेशल वीडियो आएगा विभास पनोरमा का। ठीक है, जल्दी ही कोशिश करेंगे कि उसे हम तैयार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम मिलता है। लेकिन प्रयास करेंगे कि जो विभास पनोरमा है उसे एक बार हम पूरा अपलोड कर दें, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पॉलिटी से 6 क्वेश्चन, भूगोल से 10 क्वेश्चन और अर्थव्यवस्था से 7 क्वेश्चन। जो विज्ञान है, साइंस है, वहाँ से बहुत बड़ा 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन। लास्ट में देखिए आप सबके लिए हम एक मैराथन वीडियो लाएंगे। हिस्ट्री का 500, ज्योग्राफी का 500। ठीक है, अगर हिस्ट्री का देखिए ज़्यादा पूछता है तो हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी का रहेगा। वो मैराथन वीडियो आपको आएगा, वो जो घटना चक्र है ना, घटना चक्र, वो मोटा वाला बुक, तो उसी से सारे आपको जो 500 क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपके अदर पीसीएस होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो क्वेश्चन ज़्यादा आपके रिपीटेशन होता है। और खासकर जो बिहार का बीपीएससी होता है अपना भी क्वेश्चन रिपीटेशन करता है, तो सभी को इंक्लूड करके लाने का प्रयास करेंगे। और आपके जो करंट है वो 37 क्वेश्चन पूछा था। और मैथ तो आपको फिक्स होता है, 10 क्वेश्चन पूछा गया था। और अब अपना अपने यहाँ पर आप कैटेगरी देख लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में हैं और आपको इस टेस्ट में कितना नंबर लाना है। ठीक है, जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी थे उनका 108 नंबर था। ठीक है, 108। और जो अनरिजर्व फीमेल थे उनका 100 नंबर था। बाकी आप उसी अनुसार अपना देख लीजिएगा कौन से कैटेगरी में आप हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन होगा आपके भारतीय इतिहास से है। ठीक है, और भारतीय इतिहास से भी है, प्राचीन भारत का है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, कालीबंगन लिखा हुआ है, कालीबंगा होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कालीबंगा है किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और आपको याद रखना है कि जो धौलावीरा है यूनेस्को का भारत जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भारत का 40वां स्थान है। और जो लोथल भी कहाँ पर है? तो डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से। तो कौन सा धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो आपको याद रखना है जो पहला बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर होता है? तो राजगृह में होता है। और उस समय शासक कौन होते हैं? तो अजात शत्रु होते हैं। ठीक है, अजात शत्रु। दूसरा जो बौद्ध संगति होता है उसका आयोजन आपकी होता है वैशाली में। कहाँ पर? पहला कहाँ पर होता है? राजगीर में। दूसरा होता है वैशाली में। और उस समय शासक कौन थे? कालाशोक। और तीसरा कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में। उस समय शासक कौन थे? अशोक। और चौथा होता है आपके कुंडलबन, जम्मू कश्मीर में। शासक कौन थे? कनिष्क। आपसे पूछ रहा है चौथा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह वैशेषिक ने किया। ठीक है, वैशेषिक ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैशेषिक ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उसके बाद इतिहास का क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? तो उनका नाम क्या है?
तो आपको याद रखना है कि रक्त एवं जो लौ की नीति अपनाई थी बलबन ने, ठीक है, बलबन ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, जब भी सामने में क्वेश्चन आवे तो आप लोग वीडियो को रोक दीजिए और आप लोग को आराम से क्वेश्चन सोल्व करना, और कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग को लिखना है। नेक्स्ट है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? चोल था, ठीक है, चोल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दक्षिण भारत का राज था। नेक्स्ट है कि पिटरा ड्यूरा, ठीक है, पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो पिटरा ड्यूरा शैली है वह किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना होता है पिटरा ड्यूरा शैली, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो चित्रकारी के लिए जो कारखाने बनवाया था, कौन बनवाया था? अकबर, ठीक है, अकबर बनवाया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपके 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने जो 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो देख लीजिए, नाना साहब कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महत लखनऊ से ये भी ली थी, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से ये भी लिए थे, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से ये भी लिए थे। ये किसकी पत्नी है? इसको याद रखना है, ये जो आपके बहादुर शाह की पत्नी है, ठीक है, बहादुर शाह की पत्नी है। इनके बारे में बहुत कम ही जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो बेगम जिन्नत महल है बहुत सीमित मात्रा में, लेकिन इन्होंने जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो आपके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? सब ब्रेक थे जबकि इंजन नहीं था। तो 1935 का अधिनियम के बारे में बोला गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली? जो दांडी यात्रा है ये कितने दिन चलता है? तो जो दांडी यात्रा है 24 दिन चलता है। कितने दिन? 24 दिन चलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रारंभ कब होता है? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है, और समाप्त कब होता है? तो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। आपके 24 दिन यात्रा चलता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, ठीक है, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, उनका नाम क्या था? तो भोला भाई देसाई उनका नाम था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो स्टुअर्ट घाट में फहराया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बताना है कमेंट करके कि स्टुअर्ट घाट किस देश में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देख लीजिए, विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही थे, तो गलत है, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। CR दास को देशबंधु बोला जाता है, तो ये आपके सही है। विलियम बेडनबर्ग 1907 के कांग्रेस सभापति थे, तो गलत है, 1907 के कांग्रेस सभापति कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे, ठीक है, रास बिहारी घोष थे। उसके बाद है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, तो ये भी गलत है। 1905 में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी केवल आपकी सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था?
तो घोषित किया गया था 26/1/1930 को, ठीक है, 26/1/1930 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में जो है द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब लागू किया गया था? तो 1765 में। और जो द्विशासन प्रणाली था इसे समाप्त कौन कर देता है? तो वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर देता है। कब करता है? तो 1772 में, ठीक है, 1772 में। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने जो है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो कौन भाग लेते हैं? तो स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती मतलब कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो इसकी जो रचना की गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है। नील दर्पण की रचना जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1760 का प्रसिद्ध वंडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो 1760 का जो प्रसिद्ध वंडीवास का युद्ध है जो अंग्रेजों द्वारा जो है लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ, ठीक है, फ्रांसीसी के खिलाफ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में जो है पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? ठीक है, निम्न में से जो है किस अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया? तो आपको याद रखना है ये किया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है, मुस्लिम को अलग निर्वाचन देकर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? सिंहभूम क्षेत्र में होता है, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? तो सामल दास कॉलेज भावनगर में। अगर पूछा जाएगा कि गांधी जी ने जो है प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से की? तो राजकोट से की है, ठीक है, राजकोट से की। और उसके बाद जो है सामल दास कॉलेज से करते हैं मैट्रिक, और उसके बाद गांधी जी इंग्लैंड चले जाते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है बिहार विशेष क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार विशेष क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार विशेष? 25 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है बिहार विशेष का। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण से थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री कब बने थे? तो आपको याद रखना है 1937 में, ठीक है, 1937 में। नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया? तो पटना में रखा गया। और कब रखा गया था? 1912 में, पटना के बांकीपुर में, ठीक है, पटना के बांकीपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधोलकर। नोट कर लीजिएगा, RN माधोलकर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो जो जयप्रकाश नारायण है उनको लोकनायक की उपाधि दी गई है, लोकनायक की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार की स्थापना जो है 1912 में की गई थी। और घोषणा कब की गई थी? 1911 में की गई थी, ठीक है। और स्थापना कब की गई? 1912 में। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है कि बिहार से जो है, बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है? तो 1936 में अलग होता है, 1935 के अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि बिहार से जो है झारखंड कब अलग होता है? तो 2000 में अलग होता है। कब अलग होता है? 2000 में अलग हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, 2000 ईस्वी में अलग हो जाता है बिहार से झारखंड। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो कितना भाग जो है अमानत रखा जाता था? तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, ठीक है, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामविलास पासवान ने अपना
राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद, ये थे आपके आरजेडी के थे। तो बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद से पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो पहली बार जो है 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, 11वीं लोकसभा के लिए, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब निर्वाचित हुए थे? तो 1996 में, ठीक है, 1996 में। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 13 सितंबर 2020 को, ठीक है, 13 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि चंपारण में इंडिगो मतलब नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो किसने आकर्षित कराया था? तो राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार जो शुक्ल हैं गांधी जी का ध्यान कहाँ पर आकर्षित कराया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो जो मगध है उसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कहाँ पर थी? राजगिरी, वर्तमान में जिसे राजगिरी बोला जाता है। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को जो है प्रथम बार राजधानी किसने बनाया था? तो नोट कर लीजिएगा, उदयन ने बनाया था। किसने? उदयन ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में जो है किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, बिहार में जो है किसान आंदोलन से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1928 और 29 में, ठीक है, थोड़ा अक्षर ख़राब है, मैनेज कर लीजिएगा। 1928 और 29 में जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। और साथ में आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा 1936 में जो है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो कौन था? चंपारण था, ठीक है। चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो है 1857 का नेतृत्व, ये तो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका 1 नंबर फिक्स है कि बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाना साहब हैं ये कानपुर में करते हैं, जबकि तत्या तोपे हैं, ये कहाँ पर करते हैं? ये भी आपके कानपुर में करते हैं, जो नाना साहब के सहयोगी थे, ठीक है। उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला, जो मौलवी अहमदुल्ला हैं ये कहाँ करते हैं? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो लक्ष्मीबाई है ये कहाँ करती हैं? झांसी में करती हैं। और बेगम हजरत महल जो है लखनऊ में करती हैं। नेक्स्ट है कि जनजाति और ज़िले के निम्न जोड़े में से कौन सा आपके जोड़ा सही नहीं है? तो देख लीजिए, संथाल बांका में पाया जाता है, तो सही है। जो मुंडा है आपके जमुई में, तो ये आपके गलत है। जो मुंडा है बिहार के बहुत से ज़िले में पाए जाते हैं। आज जो सबसे अधिक आबादी कहाँ पर है? तो कटिहार में। कहाँ पर है? कटिहार में, ठीक है। और उसके बाद है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि उराव जो आपके सुपौल में पाया जाता है, सही है। खरवार आपके जनजाति है, ये भागलपुर में पाया जाता है, तो ये भी आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 7.76% है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में, जिसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये कहीं कहीं पर लिखा रहेगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से
उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, जैसे ये बिहार हो गया, ठीक है, और आपकी ये गंगा हो गया, और इसके उत्तर से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? तो देख लीजिए, जो बागमती है उत्तर से प्रवाहित होती है, और जिसको बोलते हैं कोसी, बिहार का शोक, ये भी उत्तर से प्रवाहित होती है। गंडक, ये भी उत्तर से प्रवाहित होती है, और कमला, ये भी आपके उत्तर से प्रवाहित होती है। तो सारे जो नदियां हैं उत्तर से प्रवाहित होती हैं। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कौन से जोड़ा जो है गंगा नदी नहीं बहती है? तो देख लीजिए, दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से बहती है, तिरहुत और सारण से बहती है, कोसी और मगध से नहीं बहती है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक बार हम मैप दिए थे टेलीग्राम ग्रुप पर। नेक्स्ट है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डस्ट जो आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी है 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, ठीक है, और यहाँ से जो है मुख्यतः चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार किया जाता था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बिहार सरकार द्वारा जो है शराबबंदी के कारण जो प्रभावित परिवार है उनको पुनर्वास के लिए जो है सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया था। तो कोई ऑप्शन में ऐसा लिखा नहीं गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है, और कौन कौन सम्मिलित है नोट कर लीजिएगा। पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल, ठीक है, दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ठीक है, और तीसरा है हर घर बिजली, यहाँ पर लिखा गया है, और चौथा है हर घर नल का जल, ठीक है, हर घर नल का जल, तो ये भी है, और पांचवा है हर घर पक्की गली और नालियाँ, छठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और सातवां है अवसर बढ़े आगे पढ़े, अवसर बढ़े आगे पढ़े, ठीक है। ये 7 आपके 7 निश्चय जो पॉइंट था बिहार सरकार का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं था। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो 2018-19 में कितना था? राष्ट्रीय औसत का 33% था, ठीक है, राष्ट्रीय औसत का 33% था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब जो है बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो कब प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर 2020 को, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो आपको याद रखना ये प्रणाली क्या है, देख लीजिए। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना, तो ये आपके सही है। दूसरा है कि बैंकों की NPA की समस्या को हल करना, ये नहीं। राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, ये भी गलत है। स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करना, ये सही है। तो 1 और डी सही है, ठीक है, 1 और डी सही है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, ठीक है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पॉलिटी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है। इसमें से जो है कौन आपकी विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है। तो देख लीजिए, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये आपके स्थानीय विशेषता नहीं है, जबकि स्वायत्तता है, लोक सहभागिता भी है, और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये भी है, जबकि सी वाला नहीं है। ठीक है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। कौन सा कानून आपके जो है ऐतिहासिक नहीं था। तो देख लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, चार्टर एक्ट 1833 ये भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये भी था, उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये नहीं था। ठीक है, जो भी आज़ादी के पहले ही होगा ना, आज़ादी के बाद थोड़ा होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 324। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की जाती है। तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। अच्छा क्वेश्चन था, वो टफ क्वेश्चन भी था, तो आपको याद रखना है 243 जी के तहत। ठीक है, 243 जी के तहत जो आपके तो पंचायत हो गया, नगर निगम 18, जो 18 विषय पर काम कर सकती है नगर निगम। ठीक है, जो पंचायती राज किस अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में, और नगर निगम जो है 12वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है। तो किस संवैधानिक संशोधन से हुई है। तो 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझिए कि 73वें जो संविधान संशोधन कानून की वैधानिक जो शुरुआत होती है, सबसे पहली बार जो है आपको जो पंचायती राज लाने का प्रयास किस संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। तो 64वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 64वां संविधान संशोधन के तहत, और उस समय किसकी सरकार होती है। तो राजीव गांधी की सरकार होती है। ठीक है, 1989 में, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को जो है अटल टनल पार करती है। तो आपको याद रखना है पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, पूर्वी पीर पंजाल, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो आपकी ये क्वेश्चन है बहुत चर्चा में उस समय रहा था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो किसकी है, मिजोरम की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट जनजाति यहाँ पर हैं। तो 94.44%। ठीक है, 94.44%। और प्रमुख जनजाति कौन कौन से हैं तो लिख सकते हैं, चकमा है, पवई है, रावल्टे है। ठीक है, इन जनजातियों का नाम भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र आपके कर्नाटक में नहीं है। तो देख लीजिए, चिकमंगलूर आपके कर्नाटक में है, कुर्ग भी आपके कर्नाटक में है, बाबा बुदनगिरी ये भी आपके कर्नाटक में है, जबकि पुलनेज जो है कहाँ पर है, ये आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिले में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लेह है। कौन है, लेह है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग गूगल कीजिएगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग गूगल कीजिएगा। इसे लास्ट में हम भी गूगल करेंगे एक बार, देखें क्योंकि इसमें बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। तो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका ले अभी आंसर मार लीजिए, लास्ट में जब होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। याद रखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। भारत के किस राज्य में जो है वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। कितने? महाराष्ट्र में है। और कितने हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपके जो वन्य जीव अभयारण्य है 50 है। कितने हैं? 50 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र को जो है गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा आपके सही है। तो देख लीजिए कौन सा जोड़ा आपके सही है। इसमें लाइमस्टोन कैमूर में, तो ये आपकी सही है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि जो सर्वोत्तम किस्म का जो चूना पत्थर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो रोहतास और कैमूर में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जो मैग्नीज है ये बिहार में कहाँ पर पाया जाता है, तो मुंगेर और गया में। और कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो औरंगाबाद में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कोयला इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद में चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर के पठार में देख चुके हैं। गंधक कहाँ पर, तो रोहतास का अंजोर में, ठीक है, रोहतास के अंजोर में। और उसके बाद है कि सिलीमेनाइट, ये कहाँ पर, गया जिला में पाया जाता है। सीसा भागलपुर में, सीसा आपके भागलपुर में। बॉक्साइड मुंगेर में, ठीक है। और बेरिलियम गया एवं नवादा क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व भूगोल से संबंधित है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप है, ठीक है। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है, ठीक है। आप लोग जाके सभी लोग इसे मैप में देखिएगा होन्शु द्वीप कहाँ पर है, जापान में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो डेनमार्क का भाग है। किसका? डेनमार्क का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न देशों में से किस देश में जो है 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ, तो कहाँ पर होता है? चीन में होता है, ठीक है, चीन में होता है। दूसरा स्थान आपके ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा रूस है, चौथा आपके अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो सबसे अधिक देश कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में कितने देश हैं, तो जो अफ्रीका है यहाँ पर 54 देश हैं। जबकि एशिया में कितने देश हैं, तो 48 देश है। बहुत से लोगों ने एशिया मार दिया था, ठीक है। तो क्या होगा? अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूरोप में कितने कंट्री हैं, तो यूरोप में आपके 44 कंट्री हैं। कितने? 44 कंट्री हैं। और जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कितने कंट्री हैं, तो उत्तरी अमेरिका में आपके 23 कंट्री हैं, ठीक है, 23 कंट्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। और पहला है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य जो है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा का उत्पादक आपके कर्नाटक है। कितना मेगावाट है, तो 7100 मेगावाट है। और उसके बाद तेलंगाना 5000 मेगावाट है। कितना? 5000 मेगावाट है। और उसके बाद जो आपके है राजस्थान, यहाँ पर कितना होता है, तो 4400 मेगावाट है। आंध्र प्रदेश में 3470 मेगावाट है। नेक्स्ट है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपके सही नहीं है, तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में, ये आपके सही है। सीमेंट बंजारी सही है। फर्टिलाइज़र भौराई, ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में, गलत बात है। ये कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा आपके एक उद्देश्य नहीं है, तो खाद्यान्नों का वितरण करना है। खाद्यान्नों की खरीद ये भी है। खाद्यान्न के बफर स्टॉक रखना ये भी है। खाद्यान्नों का निर्यात करना इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है, तो भारत में जो राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए जो है उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तो बी आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश जो है भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है, तो कौन है 2019-20 में,
तो आपको याद रखना है चीन नहीं है, याद रखिएगा चीन नहीं है। तो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितना व्यापार हुआ था द्विपक्षीय व्यापार? तो 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो कौन संबंधित है? सड़क, ठीक है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी भारतमाला परियोजना है इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2015 को इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो कौन जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, NSO जारी करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब है भौतिकी से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान जो है 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो कितना होगा? 4.70 किलो ओम होगा। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से इसका सॉल्यूशन ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर एक जो अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? घटता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फैराडे अस्थिरांक, जो फैराडे अस्थिरांक है सार्वभौमिक अस्थिरांक है। क्या है? सार्वभौमिक अस्थिरांक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष होती है किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है, ठीक है, दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन सी बदलती या बदलता है? तो आपको याद रखना है आवृत्ति बदल जाती है। क्या बदल जाती है? आवृत्ति उसकी बदल जाती है, ठीक है, आवृत्ति बदल जाती है, ध्यान रखिएगा आवृत्ति बदल जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो आपको याद रखना है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा उसका नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा उसका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो किस में होती है? तो सबसे अधिक जो श्यानता होती है वो शहद में होती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन होता है? तो खून है। और तीसरे पर आपके जल है, चौथे पर वायु है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का जो सबसे अधिक कुचालक कौन होता है? तो पारा होता है, ठीक है, पारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 148 होती है। कितनी होती है? 148, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 242 माइनस 94 कर दीजिए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। तो दोनों घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 148। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो जो चूने का पानी है ये दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है
तो क्या उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक घोल जो है pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी, तो जो H प्लस आयन की सांद्रता जो है 1000 गुना कम हो जाएगी, ठीक है, 1000 गुना कम हो जाएगी। इसका भी सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो 12 और 3 होती है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, तो यूरिया में जो है कौन से तत्व आपके उपस्थित होते हैं, तो CHNO, ठीक है, C कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या रीजन है, क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटर नोड होते हैं, इसीलिए इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं इसीलिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है, तो कौन है, फ्रुक्टोज है, कौन सी है, फ्रुक्टोज है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, मतलब असत फल है, फॉल्स फ्रूट है। तो कौन आपके एक फॉल्स फ्रूट है, तो सेब आपके एक फॉल्स फ्रूट है, जबकि अंगूर, खजूर, आलू बुखारा ये सारे आपके सत्य फल हैं, ठीक है, सत्य फल हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो क्या होता है, प्रोटीन होती हैं, इसीलिए, ठीक है, प्रोटीन होती हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लौंग जो है एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो क्या है, इंफ्रारेड है, ठीक है, इंफ्रारेड है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध जो आपके विटामिन सी का घटिया स्रोत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज को जो है एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज के द्वारा, ठीक है, जाइमेज के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो कौन सा आपके विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन कौन है, तो एस्ट्रोजन है, कौन है, एस्ट्रोजन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आर्बिड कार्लसन को, ठीक है, आर्बिड कार्लसन को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है कड़वाहट के लिए जो मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग है, ठीक है, पीछे का भाग है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीव होता है, जीव का जो सबसे आगे वाला भाग होता है वो आपको मीठा बताता है, ठीक है, वो मीठा आपको बताता है। और जो साइड वाला आपको होता है ये वाला, ये आपके सेल्टी जो आपको होता है उस स्वाद को बताता है, ठीक है। और उसके बाद आपके होता है जो उसके बगल वाला होता है वो आपके सोर, मतलब कि स्वर मतलब जो कड़वा स्वाद होता है उसको बताता है। और सबसे जो पीछे वाला होता है, सबसे पीछे वाला, उसे वो बताता है आपको खट्टा, क्या बताता है आपको, खट्टा बताता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके करंट अफेयर है, जो करंट अफेयर है यूटेरिया का है।
तो जो सारे बुक ही क्राइटेरिया का है। तो जो करंट अफेयर बनाया गया है इसमें बोला गया है कि वर्तमान से लिंक करके बनाया गया है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे लोग करंट को भी पूरा देखिए। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया, ठीक है। 100 रुपये का सिक्का जारी किया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट थोड़ी जारी करेंगे, नोट तो पहले से ही है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 जीता है? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। जो आपके ची लूपो हैं कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है। HDFC बैंक के द्वारा, HDFC बैंक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर जो है औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो अम्बाला में। कहाँ पर? अम्बाला में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शायद बिहार दौरान भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नीतू डेविड को, ठीक है। नीतू डेविड को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो नोमी ओसाका ने, ठीक है। नोमी ओसाका ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि क्या बोला गया है? US। अब आपके 2020 तो ख़त्म हो गया है, अब आ गया है 2021 आ गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो 2021 का जो है US के जो महिला एकल हुआ था वो किसके द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया आपके एमा रादुकानु के द्वारा, ठीक है। ये किस देश की हैं? तो नोट कर लीजिएगा, ये आपके ब्रिटेन की हैं, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, एमा रादुकानु कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपके ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जो ग्रैंड स्लैम आपके टूर्नामेंट होता है वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम है, तो उसे नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जो पुरुष में जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा, और महिला में आपके जो कौन जीती हैं? नोमी ओसाका जो जापान की हैं। उसके बाद आपके आ जाता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। किसके द्वारा जीता गया है पुरुष में? तो नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच। और उसके बाद महिला चेंज कर जाती हैं, तो महिला में कौन आ जाती हैं? तो नोट कर लेना है, आ जाती है बारबोरा क्रेजिकोवा। किस देश की हैं? चेक गणराज्य की हैं, ठीक है, चेक गणराज्य की हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको आ जाता है विमल्डन ओपन, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? तो ब्रिटेन में होता है। और इसके जो पुरुष विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। तीनों में आपके कौन है? नोवाक जोकोविच विजेता हैं। और महिला में कौन आपके विजेता हैं? तो महिला में आपके हैं एशले बाल्टी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। चौथा आपका है US ओपन, ठीक है। तो जो US ओपन में पुरुष का विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव है। कौन है? डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के हैं? डेनियल मेदवेदेव तो रूस के हैं। और महिला में कौन है? आपको बता चुके हैं। महिला में कौन है? तो ब्रिटेन की एमा रादुकानु, ठीक है। तो जो तीन तो लगातार कौन थे? आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तीनों कौन थे? नोवाक जोकोविच। जबकि महिला में आपको याद रखना है जो ऑस्ट्रेलिया वाला कौन थे? नाओमी ओसाका। और फ्रेंच में बारबोरा क्रेजिकोवा। और उसके बाद विंबलडन में महिला कौन थी? तो एशले बाल्टी। और USA में कौन थी? तो एमा रादुकानु। नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको गारंटी एक पूछा ही जाएगा, इसलिए आपको इतना टाइम देके हम बताए हैं। नेक्स्ट है कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सूरा की टाटा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो सुरेश रैना, ठीक है, सुरेश रैना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है परेश रावत को, ठीक है, परेश रावत को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब की गई है? तो 1959 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? जो DRDO है इसके अध्यक्ष कौन है? तो जो DRDO है इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, वर्तमान में भी यही अध्यक्ष हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो DRDO की स्थापना कब की गई? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किस विषय के लिए बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो चिकित्सा विज्ञान के लिए, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है अब 2021 का जो पुरस्कार है मिल चुका है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा 2021 के पुरस्कार के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको हम कुछ पुरस्कार बता देते हैं, आपको ध्यान से सुन लेना है, ठीक है। और ऐसे टेलीग्राम पर इसका स्क्रीनशॉट आपको हम दे देंगे, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पहला आपका है जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अमित सिंह पहला व्यक्ति हैं। और दूसरा कौन है? तो डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, ठीक है। उसके बाद है रसायन विज्ञान में किसे मिला है? तो डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। और दूसरा कौन है? तो डॉक्टर टी गोविंद राजू, ठीक है, डॉक्टर टी गोविंद राजू। उसके बाद हम बता देते हैं गणित वाला आपको। तो गणित में मिला है डॉक्टर अनीश घोष को और साकेत सौरभ को, ठीक है, साकेत सौरभ को। और भौतिक वाला बता देते हैं आपको, भौतिक वाला डॉक्टर कनक साहा को, नोट कर लीजिएगा। जो भौतिक वाला है एक व्यक्ति को मिला है डॉक्टर कनक साहा। साथ में आपको याद रखना है पाँचवा कि पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में किसे मिला है? तो विनय कुमार सैकिया को, ठीक है, विनय कुमार सैकिया को। इसका स्क्रीनशॉट आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग यहाँ पर जाके जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो जो नोबेल शांति पुरस्कार है 2020 के लिए ये किसे चुना गया था? तो चुना गया था आपके विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि 2021 का जो आपके नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, आप लोग को बताना है कमेंट करके, सभी लोगों को, ठीक है। हम कितने बार बता चुके हैं और टेलीग्राम पर भी आपको दे चुके हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया था? तो आयुष्मान खुराना को, ठीक है, आयुष्मान खुराना को। और जो नया आपके टाइम्स मैगजीन का आपके आ चुका है 2021 में, तो भारत से कौन कौन शामिल हैं? तो नरेंद्र मोदी पहला, दूसरा आपके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और तीसरा कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीएम कौन है? तो पूनावाला, ठीक है। ये 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखा गया है अनुशंसित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 होगा, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 2 आउटलेट जुड़ चुके हैं, तो टोटल आपके 10 हो गए। कितने हो गए टोटल आपके 10 हो चुके हैं, ठीक है। जो अभी हम बता रहे हैं उसे आपको याद रखना है, पुराना वाला भूल जाना है इसमें, ठीक है। कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। एक तट आपका कहाँ का है? एक तमिलनाडु का है और एक आपके पुडुचेरी का तट है। उधरों के तट का आप लोग नाम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप भूलिएगा कभी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा आपके सदस्य नहीं है? तो कौन आपके सदस्य नहीं है? तो आपको याद रखना है जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इसमें आपके चीन सदस्य नहीं है, ठीक है, चीन सदस्य नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि याद रखना है कौन कौन सदस्य है? तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और कौन है? यूएसए है। कौन है? यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन, मतलब कि इसको बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है,
वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो उस समय जो प्रतिनिधित्व किए थे आपके प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। लेकिन नया आपके ये सम्मेलन हो चुका है, तो नया सम्मेलन में कौन है ये हमें कन्फर्म याद नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ब्रिक्स का आपके जो इस बार का 2021 का मीटिंग हुआ उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया, ठीक है। भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है, तो इसे आप लोग याद मत रखिएगा, ठीक है। ये न्यूज़ पुराना हो चुका है। उनके द्वारा बोला गया कि हम सब चीज़ अपडेट करते हैं, लेकिन बहुत कुछ उन लोगों ने अपडेट नहीं किया है। नेक्स्ट है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया था आपके वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम में। लेकिन आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में जो है 2021 में आपके जो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ब्रुनेई में। कहाँ पर? ब्रुनेई, नोट कर लीजिएगा, ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई में नोट किया जाएगा। आपको बोले ना बहुत कुछ उन लोगों ने बोला कि अपडेट कर दिए, लेकिन अपडेट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ण निर्वाचन अभियान से, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो कौन सा देश किया है? संयुक्त अरब अमीरात। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को, ठीक है, भारत को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन मेरी सहेली का संबंध था कि रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो सबसे जो अधिक आपके भारतीय आबादी है कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने में इसका बोली जीता है? तो 861.9 करोड़ रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा, ठीक है, रेखा शर्मा। इनका कार्यकाल को आगे भी बढ़ा दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो, तो ये बात किया जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। तो आपको पता है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता था, इसे अब बंद कर दिया गया, ठीक है। इसमें भारत को 63वां स्थान मिला था, ठीक है, भारत को जो है 63वां स्थान मिला था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसमें चीन जो है धांधली किया था, इसीलिए अपने रैंक को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख रखा गया? तो क्या इसका साख रखा गया है? तो 15 लाख करोड़ रुपया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो पीएम कुसुम योजना है इसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो कौन शामिल है भारत का? तो भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? निर्यात क्षेत्र। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो पहला अरब देश, यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है अरब देश। तो पहला अरब देश कौन है? मिस्र है। और ये कब करता है? तो 1979 में। और दूसरा कौन है? तो जो दूसरा आपका है जॉर्डन है। ये कब करता है? 1994 में जो है शांति समझौता करता है। और आपसे पूछा अगर जाता है कि
ये तो पूछा आपको हो गया अरब देश, ठीक है। अगर पूछेगा कि खाड़ी देश में जो है पहला समझौता करने वाला कौन सा देश है खाड़ी देश में, तो यूएई है। कौन है? यूएई, ठीक है, याद रखना है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान से यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। अगर अरब देश बोलेगा तो मिस्र, अगर बोलेगा खाड़ी देश तो यूएई हो जाएगा उसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है कि नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो जो नागरिकता कानून है 11 दिसंबर 2019 को पारित होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम। क्या नाम है? रुद्रम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, तो आप सारे लोग इसे रोक के सोल्व कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन जो आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर किया कीजिए, आपको टेलीग्राम से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है। अगर जिस भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। साथ में जितना भी आपको PDF देना है, मैप देना है, तो आपको सारे मैप हम टेलीग्राम पर ही देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।